आज मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस ये चैप्टर हम सॉल्व करेंगे और इसमें मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और टाइम एंड डिस्टेंस जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक जो फॉर्मूला है उसका बस एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, डिस्टेंस बराबर समय इंटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये देखो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको एक बार में पढ़ रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है, यदि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने स्कूल ठीक समय पर पहुंच जाता है। बताइए उसके घर से स्कूल कितना दूर है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ़ ए स्टूडेंट वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज हिज स्कूल 5 मिनट लेट, but he walks with the speed of 6 kilometer per hour, then he reaches his school on time. What is the distance between his house and school? तो ये दूरी पूछ रहा है कि उसके घर से स्कूल कितना दूर है। इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो उसको दो तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। एक तो इसका प्रॉपर तरीका है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसमें देखो ये जो है इस छात्र का हाउस हो गया, यहाँ पर ये इस तरह दर्शा देंगे और इस जगह जो है मान लिया उसका स्कूल है। तो यहाँ से हाउस से और स्कूल के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हम मान लेंगे, मान लिया डिस्टेंस x किलोमीटर है, मान लिया। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले इसकी स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पीड लिख देंगे ऐसे, स्पीड 1 पहले क्या थी उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। तो स्कूल वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था। और जो दूसरी स्पीड है उसने क्या करा, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी स्पीड 2 S2 हमने मान लिया से 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड से चल रहा है, तो वो जो है ठीक समय पर पहुंच रहा है। अगर इसी स्पीड से जा रहा है 5 की स्पीड से, तो 5 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट लेट। और यदि 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो ठीक समय पर पहुंच रहा है, यानी जैसे मान लिया उसको 8 बजे पहुंचना था स्कूल, तो यहाँ पर जब लेट होगा तो कितने बजे पहुंचा होगा, इसका मतलब 8:05 पे पहुंचा होगा। जब वो 6 की स्पीड से जा रहा तो ठीक समय पर, यानी ठीक 8 बजे पहुंचा होगा। तो इसमें जो गैप है 8-5, यानी इसके बीच में जो गैप आ रहा है वो 5 मिनट का अंतर बढ़ रहा है। अब ये जो डिफरेंस अंतर आ रहा है 5 मिनट का, वो जो है चाल के कारण बढ़ा। स्पीड इसकी पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो और डिस्टेंस हमने मान ली x किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान ली। ठीक है, तो इसमें देखो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है 5 मिनट का है, तो पहले जो इसने टाइम लिया मान लिया t1 है, दूसरी बारी में जब उसकी स्पीड 6 थी हमने मान लिया कि t2 है। दोनों समय के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट। एक बार फिर से देखो, समय के बीच का जो अंतर है वो 5 मिनट का आ रहा है। पहले जितना समय लिया वो, और दूसरी बार जो जितना समय लिया वो, उसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट। ठीक है, तो समय का यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये हमने x मान ली है यहाँ से यहाँ तक, और चाल कितनी है 5, तो x बटे 5 माइनस फिर दूरी जो है वही दूरी तो सेम है x, लेकिन स्पीड उसने बढ़ा दी 6, तो यहाँ पर हमने 5 मिनट रखा। लेकिन चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इस मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे और घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे, यानी 5 बटे 60, ये भी आवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सीधा यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ, तो ये हो गया 6x माइनस 5x अपॉन 5 इंटू 6, और यहाँ पर 5 बटे 60। इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 आ गया, इससे डिवाइड किया 2 आ गया, और यहाँ पर इसमें से x/5 हो गया, यहाँ पर 1/2, और इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर कितना 5 बटे 2 से डिवाइड करें 2.5, यानी उसका घर से जो स्कूल है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, यानी 2.5 किलोमीटर। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है 2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसके घर से जो स्कूल है वो 2.5 किलोमीटर दूर है। तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका हो गया कि जो दोनों समय के बीच का अंतर 5 मिनट था, हमने फॉर्मूला यूज कर दिया कि यहाँ पर समय बराबर दूरी बटी चाल। दूरी हमने x मान ली थी, चाल 5 थी, फिर दूरी वही है, चाल 6 कर दी। उनके दोनों के बीच का समय 5 मिनट का अंतर है, तो इसको हमने मिनट को आवर्स में चेंज कर दिया, ऐसे x की वैल्यू फाइंड कर दी। इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसे देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब इसमें देखिए डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, और स्पीड जो है, स्पीड 2 चालें दी रखी है, पहले 5 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी बटे क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर इंटू समय कितना लग। देखो समय के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 5 मिनट है, और 5 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे,
क्योंकि ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इस मिनट को भी हम किसमें चेंज, घंटे में चेंज करेंगे। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर दूरी आ जाएगी डायरेक्ट। तो 5 गुणा 6 बटे इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इससे डिवाइड किया हमने, कितना आया 12, 1/12, 6 से इसको डिवाइड किया 2, और यहाँ पर 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, यानी कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया आपकी 2.5 किलोमीटर। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना 2.5 ये है। तो डायरेक्ट हम इसे भी इसको कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, और यहाँ पर दोनों चालें हैं ये इस तरह से लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई और इसके बीच का अंतर, और यहाँ पर जो टाइम लिया है उनके बीच का जो अंतर आ रहा है 5 मिनट, और मिनट को हमने आवर्स में चेंज किया, कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया, दूरी आ गई। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर तरीका मैंने बताया है, और दूसरा जो है शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हैं।